हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स सिक्योरिटी का पार्ट थर्ड है। पार्ट वन में हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन देखा था और पार्ट टू में नेटवर्किंग टोपोलॉजी के बारे में देखा था। अगर आपसे ये दोनों वीडियो मिस हो गई हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आज की टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज फिजिकल एंड लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन मीडिया। बेसिकली जब भी हमारे कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और उनके बीच में हमें इंफॉर्मेशन को शेयर कराना हो, तो किस तरीके से हम उन्हें अरेंज करें जिसकी वजह से उनके बीच में डेटा शेयरिंग हो सके, कोई भी टास्क अगर हमें परफॉर्म करना है तो वो परफॉर्म हो सके। इसी चीज को डिफाइन करता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर दो तरीके का होता है। पहला होता है आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर में जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, हर एक कंप्यूटर इक्वल प्रायोरिटी और इक्वल स्टेटस का होता है और सारे के सारे कंप्यूटर्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी इक्वल होती है। अगर हम शॉर्ट में बोले तो पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर को P2P आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। P2P आर्किटेक्चर बहुत ही स्मॉल लेवल पे इम्प्लीमेंटेड किया जाने वाला आर्किटेक्चर है। इसमें मैक्सिमम हम 10 कंप्यूटर्स तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर में कोई भी एक डेडिकेटेड कंप्यूटर नहीं होता है जिसको कि हम सर्वर के नाम से जानते हैं। डायग्राम में आपको शो हो रहा है, यहाँ पे 6 कंप्यूटर्स है। 6 कंप्यूटर्स का अपना इक्वल स्टेटस है और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे के सारे कंप्यूटर्स के पास सेम डेटा है। कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे आप किसी भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा इजिली शेयर कर सकते हैं। अब बात करें एडवांटेज की, तो ये जो है वो काफी सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें कोई भी हमें स्पेशल डेडिकेटेड सर्वर की जरूरत नहीं होती है जो कि पूरे के पूरे डेटा को मैनेज करे। इस आर्किटेक्चर में डेटा हर एक कंप्यूटर पे इक्वली मेंटेन रहता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का, वो ये है कि अगर एक कंप्यूटर फेल भी हो जाता है तो क्योंकि हमारा डेटा हर एक कंप्यूटर पे मेंटेन्ड है तो उसकी वजह से दूसरे किसी भी कंप्यूटर पे इफेक्ट नहीं आता है। डिसएडवांटेज भी है, हर एक कंप्यूटर के पे जाकर के हमें बैकअप के प्रोसेस को परफॉर्म करना होता है जिससे कि सारे के सारे कंप्यूटर्स के डेटा के बीच में यूनिफॉर्मिटी रह सके, क्योंकि हर डेटा जो है हर कंप्यूटर पे मैनेज है, हर जगह अवेलेबल है, तो इस वजह से इसकी सिक्योरिटी भी बहुत कम है। और इसमें क्योंकि कोई सेंट्रलाइज कंप्यूटर नहीं है जो कि सारी की सारी चीजों को मैनेज करे, तो यहाँ पे ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है किसने कब डेटा को एक्सेस किया, किसने कब डेटा को चेंज किया, इस चीज को मेंटेन करना। नेक्स्ट है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक मेन कंप्यूटर होता है जिसे कि हम सर्वर के नाम से जानते हैं, जो कि पूरे के पूरे डेटा को एक सेंट्रलाइज फॉर्मेट में अपने पास रखता है और जो कि दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। वही दूसरा कंप्यूटर होता है आपके क्लाइंट्स, जो कि उस सर्वर के पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो भी अवेलेबल डेटा है, उस जो भी अवेलेबल सर्विसेज है, उन सारी की सारी चीजों को यूज करने का काम करता है। दूसरा है, इस आर्किटेक्चर में एक या एक से ज्यादा क्लाइंट्स भी आपके एक सिंगल सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो है हम कहें तो वो आपके इस पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अगर ऑपरेशन की बात करें तो वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब अगर कभी भी पर्टिकुलर किसी क्लाइंट को सर्वर के डेटा को एक्सेस करना होता है तो वो उसे रिक्वेस्ट करता है। अगर वो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे सर्वर के पास वो डेटा अवेलेबल होता है तो वो उसको रिस्पॉन्स करता है, अदरवाइज डिनायल करता है। वही अगर हम कहें तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल।
डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 क्लाइंट हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, सर्वर है वो भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। क्लाइंट को जब भी सर्वर से डेटा चाहिए तो वो इंटरनेट की हेल्प लेकर के वो उसे रिक्वेस्ट करता है, और वही अगर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे सर्वर रेडी है रेस्पॉन्ड करने के लिए तो वो उसको रिस्पॉन्स करता है वाया इंटरनेट। इस तरीके से दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाता है। एडवांटेजेस क्या है? इजी है इसमें डेटा को शेयर करना, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा एक सिंगल प्लेस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो सारी चीजें हमारे लिए इजी हो जाती है हैंडल करना। दूसरा है नेटवर्क सिक्योरिटी इंक्रीज कर जाती है। सिंगल कंप्यूटर पे है तो हमें सिंगल कंप्यूटर को ही मैनेज करना है, तो वो आसान हो जाता है। दूसरा है डेटा का प्रोटेक्शन लेवल बढ़ जाता है, उसका मेंटेनेंस आराम से हो पाता है, और अगर हमें कोई नई सर्विस उसमें इंटीग्रेट करनी है तो वो भी काफी आसान हो जाता है इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज सबसे पहला है इसमें कि इसमें कंजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। कंजेशन का मतलब यहाँ पे है कि जब क्योंकि हमारे पास एक सिंगल सर्वर है और हमारे पास n नंबर ऑफ क्लाइंट है, n नंबर ऑफ क्लाइंट एक ही पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर सर्वर से डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे सर्वर की कैपेबिलिटी उससे कम लोगों की है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में अगर हमारे पास सर्वर के पास कैपेसिटी है कि वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे 10 क्लाइंट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उसके पास 100 क्लाइंट्स की एक ही पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर रिक्वेस्ट आ जाती है तो उस केस में ट्रैफिक का केस हो जाता है, जिसमें वो किसी भी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाता और ट्रैफिक जाम लग जाता है ओवर द नेटवर्क। और ट्रैफिक जाम की केस को ही नेटवर्क में कंजेशन बोला जाता है। दूसरा, अगर हमारा सर्वर फेल हो जाता है तो उससे पूरा का पूरा हमारा आर्किटेक्चर ही फेल हो जाएगा, और सारे के सारे क्लाइंट जो भी उस पर्टिकुलर सर्वर से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे डायरेक्टली जो है वो इफेक्टेड होंगे। वही अगर तीसरी बात करें तो जो कॉस्ट लगती है आपके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सेट करने के लिए वो भी काफी हाई होता है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। सबसे पहला है कि जो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होता है उसमें हर एक कंप्यूटर की इक्वल प्रायोरिटी होती है। वही क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सर्वर की प्रायोरिटी दूसरे किसी भी क्लाइंट सिस्टम से ज्यादा होती है। दूसरा है पीयर टू पीयर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो फोकस होता है वो मेनली कनेक्टिविटी पे होता है। वही क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में फोकस जो होता है वो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग पे होता है। तीसरा है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में हर एक कंप्यूटर का पास अपना ओन डेटा होता है। वही क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में पूरा का पूरा डेटा एक सिंगल सिस्टम पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है कॉल्ड एज सर्वर। चौथा है पीयर टू पीयर में जो है वो सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में टू सेटअप। वही क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, कॉस्टलियर पड़ता है एज कंपेयर टू द पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। पांचवा है डिफिकल्ट टू मेंटेन लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर इन पीयर टू पीयर, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल लेवल पे होता है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, हम इसको एक्सटेंड करते हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और क्लाइंट सर्वर में इजी होता है हमारे पास मेंटेन करना लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर। छठा है नेटवर्क सिक्योरिटी काफी कम होती है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में इंक्रीज करती आती है। अब बारी आती है हमारे होमवर्क की। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज सर्वर। आपको सर्वर की एक डेफिनेशन देनी है या उसको समझाना है कि होता क्या है। और दूसरा है आपको बताना है हाउ डज सिक्योरिटी गेट इंक्रीज इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एज कंपेयर टू द पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। थैंक यू।